जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए करंट अपडेट पर एंड टुडेस टॉपिक इज रिलेटेड टू मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम फैक्शन। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है अंडर यूएपीए एक्ट। तो आज के पूरी वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ये मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर है क्या एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया उसके पीछे का रीजन सामने क्या आया है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन बैन द मसरत आलम फैक्शन, तो जो इसको लीड कर रहे थे उनका नाम है मसरत आलम भट्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग, ये इसको बैन कर दिया गया है और जिसके अंदर एक्ट लगाया गया दैट वाज अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और अगले 5 सालों के लिए इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को फुली बैन कर दिया गया है। सो अमित शाह जी ने भी अपना एक पोस्ट दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर इज डिक्लेयर्ड एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए। तो इसके रीजंस क्या थे वो हम जानेंगे आगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मसरत आलम है कौन। सो लेड बाय द जो ये पर्टिकुलर फैक्शन जो हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं दैट इज द मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर, इसके जो हेड है चेयरमैन है उनका नाम है मसरत आलम। तो ये सक्सेसर है लेट सैयद अली शाह गिलानी के एंड इनकम्बेंट हरियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन के है, चेयरमैन ऑफ द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के हैं। और ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है ये एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि जो मसरत आलम है वो अभी जेल में है, पिछले 10 सालों से ये जेल में ही है एंड 13 सालों से एग्जैक्टली बीच में इनको रिलीज किया गया था बट वापस से इनको डिटेन कर लिया गया था। ही वॉज रिलीज जब रिक्वेस्ट की गई थी अराउंड सैयद अली शाह गिलानी ने रिक्वेस्ट की थी, उसी के बाद इनको रिलीज किया गया। लेकिन बाद में वापस से 2016 में एक प्रोटेस्ट आया जो इन्होंने ऑपरेट किया था एंड उसी के बाद इनको वापस से डिटेन कर लिया था क्योंकि उस प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग को सामने लेके आए थे, उसको उन्होंने लहराया था एंड उसी के बाद इनको वापस से जेल में डाल दिया गया था। बात करते हैं इस पर्टिकुलर एसोसिएशन की, तो इसको बैन कर दिया गया था और जिस रीजन की वजह से बैन किया गया है वो है एंटी नेशनल एंड सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज। और अमित शाह जी ने कहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका भी यही कहना है कि अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को हार्म करेगी उसको बिल्कुल भी स्पेयर बख्शा नहीं जाएगा। एंड उसी पर्टिकुलर चीज की वजह से इस एसोसिएशन को भी बिल्कुल बैन कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। बात करें कि इस एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इनका था कि टू अटेन फ्रीडम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से अलग होना चाहते थे, जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखना चाहते थे। और दूसरा इनका जो मेन मोटिव है वो है कि इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश करेंगे हम इंडिया के अंदर। पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये पाकिस्तान से उसको मिलाना चाहते थे। उनका कहना ये भी है, जो कि डिटेल्स हमें सामने है, रीजन में से एक और रीजन कि ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है ये सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये फंड्स रेज करती हैं वेरियस सोर्सेज से जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आया है। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी, टेररिस्ट एक्टिविटीज को ये सपोर्ट करते हैं। पर्टिकुलर स्टोन पेल्टिंग जो पत्थरबाजी है उसमें भी इनका नाम सामने आया है इस एसोसिएशन में, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे भारत के उनके ऊपर ये पत्थरबाजी भी करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना। इन्हीं सब रीजन की वजह से इन्होंने जो पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इस एसोसिएशन को बैन कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने इसमें भी एम्फेसाइज किया है कि द आउटफिट एंड इट्स मेंबर्स शुड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड सेटअप ऑफ द कंट्री। जो हम सब जानते हैं जो हमारा भारत है उसका जो एक मेन नींव है जिसके ऊपर सारा का सारा देश चल रहा है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो होम मिनिस्ट्री का कहना ये है कि जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है ये उस सेटअप को भी हार्मफुल है, खराब कर रही है। ऑल्सो सेड दैट देयर हैव बीन इंडिकेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर हैविंग लिंकेजेस विद बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बैन कर दिया गया है, जो एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे बिलीव करते हैं, उनके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट्स है, इसके ऊपर भी बात की गई है। आखिर में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूएपीए के अंडर इसको बैन कर दिया गया है। दैट इज अंडर यूएपीए एक्ट जो है 1967 का ही एक्ट है, उसी के अंदर अपनी पावर्स को जो कि सेक्शन 3 के अंदर पावर दी जाती है, उसी के बाद सेंटर ने इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को बैन कर दिया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 5 साल के लिए यह बैन है। द ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ बी सब्जेक्ट टू द स्टिपुलेशंस एंड पेनल्टीज आउटलाइंड इन द यूएपीए एक्ट। जो भी एक्ट के अंदर पेनल्टीज है, जो भी चीजें उसमें मेंशन्ड है, वो सब के अंदर इनको पेनल्टीज लगाई जा सकती है। इनकी एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा,
क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर इट्स मेंबर, तो जितनी भी चीजें उस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है वो सब की सब इस पर्टिकुलर एसोसिएशन और इसके मेंबर्स के ऊपर अब लागू हो जाएगी। सो दिस वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर बैनिंग ऑफ द एसोसिएशन दैट इज द मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर, जिसको लेड करता है मसरत आलम, ये खुद अभी जेल में ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। साथ ही these courses for NDA Serious FCAT, you can enroll in this particular courses, and while enrolling you can use this particular discount code जो कि है Warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will get 10% off on all that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।